नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि हम बात करें तुला राशि और सिंह राशि के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2025 तक जो स्थिति चल रही है उसको पहले समझिए। आप इस विषय को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो वर्तमान का समय चल रहा है, मान लीजिए आपकी राशि है तुला और आपके पार्टनर की राशि है सिंह। लिविंग रिलेशनशिप में ये बार बार आप नोटिस करेंगे कि आपके रिश्ते इस समय में क्या हो रहा है, पार्टनर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। आप इस चीज को नोटिस कर चलिए कि जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर भी लिविंग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ रही हैं। और सबसे ज्यादा स्थिति तो तब बिगड़ जाती है जब बात प्रेम विवाह की होती है। लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे तो सिंह और तुला के रिलेशन में प्रेम बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि बीच बीच में ग्रहों की स्थिति के कारण इनके रिलेशन में क्रोध और कहीं ना कहीं इनके रिश्ते में बहुत ज्यादा इग्नोर करना देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये स्थिति केतु के सिंह राशि में रहने से भी है और साथ ही वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि अभी सिंह राशि में सूर्य आया है, तो इस समय में थोड़ा समय आपके लिए अनुकूल आ रहा है जो 17 अगस्त से और 16 सितंबर तक रहेगा। इसमें लिविंग रिलेशनशिप में स्थितियां थोड़ी पॉजिटिव होंगी, प्रेम संबंधों में यहाँ पर लगाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। लेकिन इस समय में भी अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और लव मैरिज में जाना चाहते हैं, पार्टनर आपसे वादे करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात आप मानकर चलिए कि आपके रिश्ते में अड़चनें बहुत आएंगी। पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और सिचुएशन हो रही है कि तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। आपको पता होगा 22 दिन में शुक्र दूसरी राशि में परिवर्तन करते ही हैं और ऐसी स्थिति में शुक्र एक राशि में लंबे समय तक नहीं टिकते। लेकिन मैरिड लाइफ में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि तुला के लिए जो समय अभी चल रहा है, ठीक है ना, इस समय में मैरिड लाइफ में कुछ रिलीव हो सकता है। मतलब अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आपकी रिलेशन में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, तो अगर आप तुला राशि के हैं तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि 22 अगस्त से लेकर और यहाँ पर 17 सितंबर तक जो समय रहेगा, इसमें फिर भी मैरिड लाइफ में कुछ रिलीव आपको मिलेगा। मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर पति की स्थितियों में सुधार होगा और पति कहीं ना कहीं आप ये भी महसूस करेंगे कि पति आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन स्थिति सबसे हानिकारक रहेगी अक्टूबर के महीने, ये बात ध्यान देना। अक्टूबर का महीना मैरिड लाइफ में ज्यादा विवाद, पार्टनर का हाथापाई पर उतर आना, तुला राशि वाले जातक को बहुत सहन करना पड़ेगा। ये मैं फिर भी कह रहा हूं एक बात कि तुला राशि वाला जातक बहुत ज्यादा सहन करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति भी होगी कि पार्टनर आपकी सामाजिक स्तर में बेइज्जती कर दे या हाथापाई कर दे, ऐसा होना संभव है, इस बात का ध्यान रखना। तो अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर भी तुला राशि वाले जातक परेशान हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जिनके संबंध तुला और सिंह के हैं, उन्हें मैं केवल इतना कहूंगा कि आप सबसे पहले तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों में सबसे ज्यादा एक जो कमी है वो ये है कि ये अपने दर्द को दूसरों को बता देते हैं, सबसे खास बात, और इसी के चलते इनके विवाद होते हैं, केवल इसी के चलते। मान लीजिए आपकी पत्नी या आपके पति ने आपसे कहा कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है, अब तुम किसी से मत कहना, पिताजी से मत कहना या माताजी से मत कहना।
तो इनको क्या है कि इनके पेट में पचना नहीं है और इन्हें कह देना है किसी न किसी से। तो ऐसी स्थिति में इनके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी अक्टूबर का महीना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान देना। तो तुला और सिंह के लिए अक्टूबर के महीने में विवाद ज्यादा हो सकते हैं मैरिड लाइफ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं यदि आप तुला राशि के हैं और सिंह राशि में आप मैरिड लाइफ में हैं वर्तमान के समय में, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। मैरिड लाइफ में जिनके रिश्ते बहुत ज्यादा उलझ चुके हैं, मान लीजिए तलाक जैसी चर्चाएं हो रही हैं, या आपका पार्टनर, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई या पति छोड़कर चला गया, तो ऐसी सिचुएशन में सिंह राशि वाला जातक तो गलत आदतों का सहारा लेगा, ये मानकर चलो आप। लेकिन तुला राशि वाला जातक यहाँ पर एकदम अलग होने की बात कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इन दोनों में से अगर थर्ड पार्टी रिलेशन किसी का भी रहा तो ये मान लो कि छोड़ देने की बातें भी यहाँ पर अक्टूबर के महीने में रह सकती। लेकिन नवंबर के महीने में आपके रिलेशन पुनः जुड़ेंगे। नवंबर के महीने में अगर आपकी ग्रह स्थिति सपोर्ट करती है तो आपके रिश्ते में प्रेम पुनः बढ़ सकता है और नवंबर और दिसंबर का महीना ज्यादा लकी आपके लिए रहेगा। अब एक बात सुनो, थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला और सिंह का संबंध मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा देखा जाएगा। तुला और सिंह में दूर का जो प्रेम है वो बहुत दिखाई देगा ये स्थिति। लेकिन ये भी ध्यान देना कि 22 अगस्त से लेकर और विशेष रूप से 12 सितंबर तक का समय थोड़ा नेगेटिव भी रहेगा, जिसमें आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि पार्टनर स्वार्थी हो गया है, पार्टनर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्वार्थ उसका है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप ये देखेंगे थर्ड पार्टी के रिलेशन में ये समय ज्यादा नेगेटिव रह सकता है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन बिगड़ रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। एक और खास बात यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी के रिलेशन की स्थिति अक्टूबर के महीने में अनुकूल होगी, लेकिन ये बात ध्यान देना कि अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तुला और सिंह में, तो अक्टूबर के महीने में आपके प्रेम में नजदीकियां ज्यादा होंगी, फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी केंद्रित होंगे और वो समय आपके लिए थोड़ा ज्यादा लकी रहेगा 17 नवंबर तक। यहाँ पर 17 नवंबर के बाद थर्ड पार्टी रिलेशन जो तुला और सिंह का बना हुआ है वो रिलेशन यहाँ पर टूट जाएगा और ऐसी स्थिति होगी कि पार्टनर जो आपसे बात करता था, जो वीडियो कॉल करता था, जो बहुत ज्यादा भरोसा जताता था, वही सिंह राशि का व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। तो तुला राशि में ऐसे योग भी बनेंगे। 17 नवंबर के बाद पुनः एक बार फिर वापसी होगी दिसंबर के महीने में, और वो वापसी होगी विशेष रूप से 23 दिसंबर को, और तुला और सिंह का पुनः प्रेम जुड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक और खास बात, इस समय में तुला राशि वाले जातकों को कर्ज लेना पड़ सकता है। पहली स्थिति, कर्जा बढ़ रहा है तुला राशि पर, और तुला राशि वाला जो जातक है वो रोग से भी पीड़ित है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं तुला राशि वाला जातक बहुत ज्यादा मानसिक अशांति में है। सिंह राशि वाला जातक ज्यादा बरसता है, ये स्थिति भी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अपने रिलेशन को चलाना चाहते हैं और आपकी राशि तुला है, आपका सिंह राशि में प्रेम है, तो सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए, क्योंकि सिंह राशि सिंह की राशि है और वो बली है। इस वजह से सिंह राशि वाला जातक हमेशा दबाने की कोशिश करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं, चाहे आपका रिलेशन मैरिड लाइफ में हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में, तो कुछ कार्य आप नियमित रूप से करिए। पहली स्थिति तो यह है कि आप गुड़ और चना, ये दो चीजें खाना शुरू करिए और सूर्य को अर्घ जरूर दें। गुड़ मिलाकर तांबे के लोटे में गला लें और सुबह विशेष रूप से 10 बजे भी दे सकते हैं,
12 बजे से पहले पहले कभी भी आप सूर्य को अर्घ दे दें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके रिलेशन में प्रेम ज्यादा रहेगा और आपको पार्टनर धोखा नहीं देगा। पार्टनरशिप में व्यापार है सिंह राशि में और तुला राशि में। एक बात ध्यान देना, अक्टूबर के महीने में आपका पार्टनरशिप का व्यापार खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, क्योंकि इस समय में चल रहा है केतु, तो केतु आपके प्रति शंकाओं को बढ़ा देगा और तुला और सिंह का जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार वहां पर नष्ट हो जाएगा। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में पार्टनर छोड़ देने की बातें भी करेगा और ऐसी स्थिति में यदि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपको जीवन भर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहां पर वही बताता हूं जो होता है सही। आप स्वयं सोच कर देखिए, तुला राशि वाला जातक जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन तुला राशि में एक कमी भी है। क्या? ये बहुत जल्दी भावनात्मक दृष्टि में बह जाते हैं और इसके चलते इन्हें धोखा मिलता है। तो सिंह और तुला के संबंध को यदि चलाना है तो 3 उपाय करके चलो। पहला उपाय, सूर्य को अर्घ दो। दूसरा, गुड़ और चना खाना शुरू करो। तीसरा उपाय यह है कि आप मस्तक पर चंदन जरूर लगाओ, या फिर बिंदी जो आप लगाते हैं उसमें पहले आप माथे के ऊपर थोड़ा चमेली का तेल लगा लें, या कोई सुगंधित परफ्यूम प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाएं, बिंदी के ऊपर या बिंदी के नीचे। ये उपाय यदि आप फीमेल हैं तो करें, और जो मेल हैं उन्हें सिंदूर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप तुला राशि के हों चाहे आप सिंह राशि के हों। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक कड़वा सच, तुला और सिंह में पहले मैं ये कहूंगा कि ब्रेकअप लंबे समय से भी चले आ रहे हैं और आगे भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, कि नवंबर के महीने में जैसे ही शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो नीच की राशि में शुक्र के आने से लिविंग रिलेशनशिप के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और हो सकता है कि रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, पार्टनर बात करना बंद कर दे। इस बात का ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही।